जब भाई बहन दोनों विश्वविद्यालय में दाखिल हुए, माता पिता ने कहा कि परिवार में पैसे सिर्फ एक ही पढ़ाई के लिए पर्याप्त है। दोनों समान होने पर लॉटरी से तय करने को कहा, पर माँ ने भाई को रोक दिया। माँ ने कहा बचपन से बहन ने उन्हें आगे बढ़ाया है, इस बार भी बहन को मौका देना चाहिए। बहन ने पर्ची उठाई और पढ़ाई छोड़ने के शब्द देखे। उसने चुपचाप भाग्य से निराशा व्यक्त की। नहीं सोचा था कि बेटी जाने पर पिता ने तुरंत दिखावे के आंसू पोंछ लिए। गर्वित चेहरा के साथ पिता ने बेटे से कहा कि दोनों पर्चियों की सामग्री समान है, चाहे बहन कोई भी चुने वह जीत नहीं पाती। उसने कहा मुझे असल में तुम्हें पहले स्कूल भेजना चाहिए था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी बहन को पहले चुनने दिया। लड़की ने इस क्षण जाना कि उसका सोचा हुआ भाग्य माता पिता के बड़े झूठ थे। उद्देश्य पूरा होते ही माँ ने खुशी से भरे चेहरे के साथ उसे फोटो लेने बुलाया। मध्य स्थान हासिल करने के लिए उसने बहन को धक्का। नहीं सोचा था कि बहन ने उसे झील में ले लिया। बेटे का हाथ फिसलते ही माता पिता की चेहरा पर चिंता छा गई और वे तुरंत उसे झील से निकाल आए। उन्हें डर था कि बेटे कुछ हो जाए तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इसलिए वह पानी में तैर रही बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। माता पिता को भाई के साथ जाते देखकर लड़की पूरी तरह निराश हो गई। फिर से आंखें खोलने पर उसने अस्पताल में पाया। डॉक्टरों ने बताया कि एक दयालु ने उसे बचाया, पर उसके माता पिता कभी नहीं आए। इस लड़की ने माता पिता पर निराशा जताई, क्योंकि जानती थी वे भाई चाहते थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया। लेकिन भाई के जन्म के बाद उसकी कोई जगह नहीं रह गई। इन वर्षों में भी उसके फीस दयालु लोगों के समर्थन पर निर्भर थे। दयालु मानते थे कि वह माता पिता रहित अनाथ है, जिसकी वे बेटी बनाना चाहते थे। लड़की ने दयालु व्यक्ति की विनती ठुकरा दी। उसने सोचा कि अनुशासन और समझदारी से माता पिता का थोड़ा सा प्रेम पा सकेगी, लेकिन तब तक नहीं जान पाई। माता पिता ने उसके जीवन को नगण्य माना, इसलिए उसने फोन उठाकर दयालु व्यक्ति को कॉल किया और उनकी लड़की बनने पर सहमति जताई। दूसरी ओर एक प्रसिद्ध कंपनी है, जब उन्होंने सुना कि उसने सहमति दी है, वो तुरंत खुश होकर 3 दिनों में सब व्यवस्था करें। लड़की घर वापस आई और सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसी समय उसके माता पिता और छोटा भाई भी लौट आए। परिवार के सदस्य हमेशा की तरह अपनी बेटी को उपेक्षित करते थे। मैं इस पर ढक्कन खाने के लिए था, लेकिन आज केवल 4 खाली थालियां थी। लड़की ने उनकी वापसी का इंतजार करते हुए भोजन नहीं बनाया था। माता पिता समझते थे कि वह अब भी विश्वविद्यालय जाने को लेकर चिंतित है। उसकी माँ ने राजसी अंदाज में कहा कि स्कूल ना जाने की इच्छा नहीं, पर परिस्थितियां अनुमति नहीं देती। पिता ने कहा कि निर्णय हो जाने पर अब इस बारे में ना सोचे। उन्होंने बेटी का प्रवेश पत्र लेकर चकनाचूर कर दिया ताकि उसे तकलीफ ना हो। फाड़ने के बाद उन्होंने कहा कि परिवार की स्थिति सुधरे तो विदेश में पढ़ाई करने में कोई बाधा नहीं होगी। कुछ शब्दों में अपनी बेटी को भेजा। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी से जल्दी खाना बनाने को कहा, खासकर छोटे भाई के पसंदीदा खाना। उन्होंने बताया कि भाई आज पानी में गिरकर घायल हुआ, जबकि वे भूल गए कि बेटी भी आज पानी में गिर गई थी। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी ने आज लगभग अपना जीवन गंवा दिया था। उन्होंने मुंह से मुझे माफ करना कहा, लेकिन तुरंत दुख सहन किया। पूरा परिवार बाहर खुशियां बांटता है, केवल लड़की रसोई में बिछड़कर व्यस्त रहती है। खाने के समय छोटा भाई भी शिकायत करता है कि उसने खाने में मिर्च डाल दी है और गुस्सा करता है। पिता तुरंत अपनी बेटी से कहते हैं कि वह फिर से कुछ और खाना बनाओ। बेटी के कुछ न करने पर माँ ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि पूरा खाना बनाना मुश्किल है, भविष्य में कम मिर्च डालने की याद दिलाई। दोनों ने कठोर और नरम तरीकों से बेटी को काबू करने का ठाना। फिर बेटे को ज्यादा मांस खाने को कहा और बहन को बेटे के लिए सूप लेने भेजा। बेटे की भावनाओं को शांत करने के लिए पिता ने पारिवारिक समूह में सुझाव दिया।